हेलो एवरीवन। देखिए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आप सभी का सवाल है कि सर डीवी की कट ऑफ क्या जाएगी, कितने नंबर वाले जो है डीवी देंगे और नई भर्ती की क्या अपडेट है, सर कितने पद रिक्त हैं, नई भर्ती कब तक आ सकती है, क्या पेड 2025 से आएगी, क्या 2026 से आएगी, अगर 26 से आएगी तो कितने पदों पर और कब तक देखने को मिलेगी। तो सारी मैं अपडेट आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, नई भर्ती को लेकर भी, और बोरिंग टेक्नीशियन की जो डीवी कट ऑफ है वो कितने नंबर वाले डीवी देंगे वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो सही इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता आया हूँ और हमेशा ज्वाइनिंग तक देता रहूँगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप 26,000 स्टूडेंट में से मुझे लगता है 2,000 ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज्वाइनिंग तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम पर सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, मैंने दोस्तों डीवी की कट ऑफ लिखवाई है। देखिए, मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए अभ्यर्थी पाई गई श्रेणीवार कट ऑफ, तो ये डीवी के लिए मैंने जो कट ऑफ है उठाई है, और एक डीवी की कट ऑफ मैंने और ये उठाई है। उसके आधार पे मैं आपको डीवी की कट ऑफ बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली कट ऑफ जो है हमारी, ये एक्सरे टेक्नीशियन वाली है। डीवी के लिए आप जानते हैं 10.25 पे गई थी डीवी के लिए 100 में से, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये वाली कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि ये हमारी लेखाकार, सहायक लेखाकार की है। तो इसकी कट ऑफ देखिए इस तरीके से गई थी। जनरल की अलग थी, ओबीसी की सेम थी, मतलब, और ईडब्ल्यूएस की, यानी कि यूआर की और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, इनकी तीनों की सेम कट ऑफ बनाई है। कितनी? 33.75 कट ऑफ बनाई थी। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें एसटी और एससी की, ये एसटी की 8 और एससी की 11.50 या 5 कह सकते हैं, सॉरी। तो ये कट ऑफ आपकी रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं डीवी की कट ऑफ में एससी एसटी में भी कोई फर्क नहीं दिखा, सबकी सेम है। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नहीं, बहुत फर्क है, ठीक है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार अगर हम महिलाओं की देखें, तो महिलाओं की देखो यहाँ पे 10.75 गई है, और जबकि जनरल की कट ऑफ 33.75 गई थी। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी महिलाओं की कट ऑफ देखें, तो महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पे देखो अपनी मूलभूत श्रेणी में दी है, यानी कि 10.75 ही 10.25 गई है। यानी कि जनरल की लड़की है तो तब भी वो तो सबकी सेम है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 10.25 ही लड़की की गई है। तो यहाँ पे श्रेणी अगर मान लीजिए जनरल की, जैसे मान लीजिए 40 होती और जनरल की कोई गर्ल थी, तो उसकी 40 पे ही उसको क्वालिफाई करना पड़ता। मूल 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 श्रेणी का मतलब यही है, ये है ना, वांछित संख्या में अपनी अभ्यर्थी मूल श्रेणी में समाहित है। इसका मतलब समझ ना, ओबीसी की मान लो 30 जाती, तो लड़की के लिए भी 30 होना चाहिए था। तो मेरे जो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इनका यही है कि जो डीवी की कट ऑफ है वो जरूरी नहीं है कि सेम लगे या अलग अलग लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की डीवी की कट ऑफ होगी, कितने नंबर वाले, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। लेकिन मैं हाईएस्ट अगर डीवी की कट ऑफ लेके चलूँ, हाईएस्ट मतलब मेरे हिसाब से जो है ना, कट ऑफ बहुत लो जाएगी इस बार। मैंने 3 फैक्टर बताए थे, फॉर्म कम पड़े हुए, पैड था, और एक बार टाइम कम मिला इस बार बच्चों को तैयारी करने के लिए। तो मेरे पास 40-40 नंबर वाले भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। बड़े संख्या वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन 40, 50, 55 वाले भी कर रहे हैं। लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ में डीवी की अगर लेके चलूँ, तो वही 55 से लेके 57 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, या आप ये कह सकते हैं कि 55 ±2 कट ऑफ रहेगी। तो 55 से यही मतलब यह है कि 54 से लेके 57 के बीच में, ये मेरी रेंज में लगता है कि इससे इसी की रेंज में कट ऑफ रहेगी डीवी की। और इससे जिसके हाई नंबर है वो डीवी के लिए 100% शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे उसके कम है तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप लो की बात करेंगे, लो कट ऑफ की, तो मेरे लो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ 50 तक भी आ सकती है डीवी कट ऑफ, 50 से और नीचे, और कैटेगरियों की और थोड़ा नीचे। लेकिन मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, तो हाईएस्ट कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, पेपर इजी था। अभी भी पिछली बार जो है आउट ऑफ 120 में थी, लेकिन इस बार आउट ऑफ 100 में से है। तो आपकी कट ऑफ जो है 55 से 57 के बीच में, या 54 से 57 के बीच में, 55 ±2 के आसपास आपकी डीवी की कट ऑफ जाएगी, और इतने नंबर वाले बच्चे जो हैं डीवी देंगे, ठीक है। डीवी में आपकी काफ़ी समय है, वो नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। अब दूसरा सवाल ये है बच्चों का, सर नई भर्ती, तो आप जानते हैं कि नई भर्ती दोस्तों पैड
चाहे 25 से आए 26 से आए, लेकिन पैट 2026 आ रहा है, तो इसलिए नई भर्ती का जितने भी वेट कर रहे हैं उनके लिए पैट 2000 जो 26 है उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ताकि शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत ना पड़े। इस बार तो क्या है कि सबको ले लिया गया, आगे क्या रहे कैसा माहौल रहे, इसलिए पैट 2026 जो है सबको देना है, आगामी और भर्तियों के लिए भी। तो मैं आपको ये कंप्लीट मतलब पूरा एकदम कोर्स है पैट के लिए, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, यूपी जीके, कंप्यूटर सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो ऑफर है हैंड रिटन नोट्स का, ये 149 रुपये में है। और एक बात और बताऊं, अगर आप इस 149 रुपये को ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उसमें हिंदी जरूरत पड़ती है, साइंस की जरूरत पड़ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों, जो कि हमारे 149 रुपये के तो साइंस के नोट्स हैं। आपको यूपी जीके की जरूरत पड़ रही है, कंप्यूटर की पड़ रही है, पॉलिटी की जरूरत पड़ रही है, इकोनॉमिक्स की, तो ये सारे नोट्स जो कॉम्बिनेशन है इनका, इंग्लिश की जरूरत पड़ रही है हाई कोर्ट के लिए, एसएससी के लिए, तो उनका जो सारा कॉम्बो जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब कुछ 149 रुपये में है। तो आपके पैसे बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आप इनसे जितना भी लाभ लेना चाहें पैट 2026 के लिए लीजिए, उसके बाद अन्य कोई आपका एग्जाम है या मुख्य परीक्षा आप दोगे एबीटी की, उसमें भी आपको ये बहुत कारगर होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कंटेंट है हमारा, तो ये बहुत सिंपल और मिनिमम प्राइस में है। ये आपको केवल एप्लीकेशन पे मिलेगा, मोबाइल नंबर पे भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कोशिश करें आप, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे जाना और टीकेडी एजुकेशन का एप्लीकेशन सर्च कर लेना, वहाँ पे जाके इस एप्लीकेशन को जाके बाई कोर्स में चले जाना, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुला होगा, जहाँ पे लिख रहा होगा 499 रुपये 0.14% करके ऑफ, 70% सॉरी ऑफ, और क्या है 149 रुपये लिखा होगा, तो उसको आप ले लेना, ठीक है। अब नई भर्ती को लेकर दोस्तों मैं अगर बात करूं, नई भर्ती के लिए कम से कम नहीं तो लगभग 144 के आसपास पद रिक्त है। ये जो है ना पोस्ट ये रिक्त हैं 144 के आसपास। हो सकता है ये लगभग अगले, अभी आप जानते हैं कि एक साल तक तो मुश्किल है, कि एक साल तक तो कोई वैकेंसी का मुझे नहीं लगता, क्योंकि रनिंग में वैकेंसी है ये, और कोई मतलब अपडेट नहीं रही। एक साल तक तो आप ऐसे समझ लीजिए ठंडे बस्ते में चले जाएंगे आप, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैट 2026 से ये वैकेंसी आएगी, जैसे कभी भी एक साल बाद या 2 साल बाद, और आपने पैट 2026 दिया होगा और उसमें जो आपका स्कोर है वो अगर अच्छा होगा, तो आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि स्कोर तो 3 साल के लिए वैलिड है ना, 25 वाला भी 3 साल के लिए वैलिड है और 26 वाला भी। तो कोशिश करें जो आगे मौका मिल रहा है उसमें पैट का स्कोर अच्छा कीजिए, ताकि अन्य भर्तियों में भी आपको मौका मिल सके, ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ, बाकी इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है, कुछ टाइम बाद ये भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी तो इसकी अपडेट दूंगा। लेकिन अभी आप क्या है केवल पैट की तैयारी करें। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर नई भर्ती कब आएगी, नई भर्ती कब आएगी, वो मैंने आपको पूरा एकदम क्लियर जवाब दे दिया, ठीक है। बाकी इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।